तो फायरबेस क्या सिंपल, आपके पास बैकएंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर क्या है भाई, ऑथेंटिकेशन, मतलब यूजर लॉगिन होता है, लॉग आउट होता है, साइन अप होता है। ठीक है, अगर यूजर ऑलरेडी लॉगिन है तो वो लॉगिन ही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर यूजर ईमेल वेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो वो भी ऑथेंटिकेशन में आता है। अगर यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो उसको हम वापस से क्या करवाएंगे, फॉरगॉट करवाएंगे, तो ये भी किस में आता है, ऑथेंटिकेशन में आता है। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे किस में आते हैं भाई, ऑथेंटिकेशन में आते हैं। अब आप देखते हैं सिलानी का फॉर्म है आपके पास, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं। ठीक है, अब वो क्या है, डेटा है। आप क्या करते हैं, जब सारा डेटा फिल कर लेते हैं, सबमिट करते हैं, तो वो सारा डेटा कहाँ चला जाता है, डेटाबेस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो वो भी फायरबेस के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो हमने जो वहां पर डेटाबेस इस्तेमाल किया है, फायर स्टोर इस्तेमाल किया है। ठीक है, जो कि कौन प्रोवाइड करता है आपको, फायरबेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आपकी इमेज ली जाती है। ठीक है, इमेज के लिए अलग से फायरबेस ने एक सर्विस दी है, जिसे हम कहते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्या कहते हैं भाइयों, क्लाउड स्टोरेज। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आगे जाके क्लाउड एप्लीकेशन पूरी बनाएंगे, जैसे ब्लॉग हो गई या ई कॉमर्स हो गई, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड होंगे। ठीक है, एडमिन उसके अंदर ऐड कर सकता है इंशाल्लाह। आज जो हम देखेंगे एक मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, जिसके अंदर हम साइन अप, साइन इन, अगर टाइम बचता है हमारे पास तो हम रीसेट पासवर्ड भी करवाएंगे और ईमेल सेंड भी करवाएंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको याद हो कि लास्ट टाइम हमने क्विज एप्लीकेशन बनाई थी, मतलब एक ऑथेंटिकेशन फ्लो बनाया था, जिसके अंदर क्या करते थे, साइन अप करते थे, देन लॉग इन करते थे, देन डैशबोर्ड के ऊपर हम क्या करते थे, यूजर का, यूजर की इमेज दिखाते थे और क्या करते थे, लॉग आउट करवाते थे। आज हम वही, जो हमने असाइनमेंट बनाया था, वही डायरेक्ट उठाते हैं, लॉगिन की, साइन अप की और डैशबोर्ड की, उसी के ऊपर ही हम काम करेंगे, ताकि आपको क्या हो जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगी ऑथेंटिकेशन वर्क किस तरह करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन का फ्लो डालते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप एक ऑथ का फोल्डर बनाएं, उसके अंदर साइन अप का अलग फोल्डर बनाएं, लॉगिन का अलग फोल्डर बनाएं, डैशबोर्ड का अलग फोल्डर बनाएं, ताकि उससे क्या होगा कि एक फाइल के अंदर आप काम कर रहे होंगे ना, तो मसला क्या आता है पता है, एक फाइल के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपका एक बटन लॉगिन डॉट एच में, एक बटन साइन अप डॉट एच में, और उसकी जेस एक फाइल के अंदर लिखी हुई है। तो जब आप साइन अप पे जाते हैं तो लॉगिन का बटन नहीं मिलेगा उसको, जब आप लॉगिन पे जाएंगे तो साइन अप का बटन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ऐड इवेंट लिस्टर पे लगा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आप कोशिश किया, मैं वो नहीं करवा रहा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। तो कोशिश किया करें, लॉगिन की फाइल और लॉगिन की जेएस अलग बनाएं, साइन अप की फाइल और साइन अप की जेएस अलग बनाएं, इसी तरह डैशबोर्ड की जितनी फाइल्स हैं वो अलग बनाएं। तो हमने जो लास्ट टाइम जिस तरह किया था, तो हम क्या करेंगे, अपना क्लोन करते हैं डैशबोर्ड, जो कि हमने लास्ट पिछली क्लास में किया था, और उसके ऊपर हम फायरबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। सही है भाई, कोई मुश्किल चीज तो नहीं कही मैंने, एक फाइल के अंदर भी कर सकते हैं, मगर हम क्या प्रेफर करते हैं, अलग अलग फोल्डर बनाए। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ था, उसी को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग उसी प्रोजेक्ट को इस्तेमाल कीजिएगा जो आपने बनाई हुई है। ठीक है, तो भाई क्या कर लिया, हम बैक आते हैं, बैक। ठीक है, हमने साइन अप मैंने उठा लिया भाई, ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन वाला फोल्डर था कहाँ गया, नजर आ रहा है किसी को, ये रहा। हम ये फोल्डर उठा लेते हैं, ठीक है, और हम आते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ बना लेते हैं भाई, आज की क्लास हमारी क्या है भाई, 852024। इसके अंदर हमने क्या डाल दिया भाई, अपना ये ऑथेंटिकेशन का फोल्डर डाल दिया। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं किसी को भाइयों, हमें एबीसी नहीं चाहिए, हमें एफजेएस नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी बाकी प्रैक्टिसेस थी। ठीक है, तो स्टाइल डॉट सीएस हमें चाहिए, साइन अप चाहिए, लॉगिन चाहिए और डैशबोर्ड चाहिए। यहाँ तक कोई मसला है भाइयों किसी को। सबसे पहले इसके अंदर जो फंक्शनलिटी लिखी हुई थी उसको हम क्लीन कर लेते हैं, जो हमने पहले लिखी थी। ठीक है, तो लॉगिन किस तरह करेंगे भाई, सीएमडी, क्या लिखूंगा भाई, कोड स्पेस डॉट। ये मसला होता है दूरबीन ना लाने का। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपकी साइन अप है, साइन अप के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है। ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको रहने दें।
साइन अप पे आ गए भाई। हम क्या करते हैं, सिर्फ हम ये रहने देंगे, बाकी सब क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सिंपल। सही है भाई, ये हमें चाहिए होगा, फॉर्म फील्ड तो चाहिए होंगी ना, बाकी सब हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। जूमिंग कर दो। ठीक है भाई, नजर आ रहा है सबको। इसी तरह हम लॉगिन पे आते हैं भाई। लॉगिन जेएस के अंदर फील्ड्स के अलावा हम बाकी सबको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जितना कोड हमने लिखा था। सही है भाई, इसके अंदर मसला है किसी को, ओके हो गया। डैशबोर्ड पे आते हैं भाई। डैशबोर्ड डॉट जेएस, हमें इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमने सब क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? किसी को कुछ भी क्लियर ना हो वो मुझसे पूछ सकता है। तो इंडेक्स में हम इसको क्या कर देंगे, लोकल उससे रन कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ तक सारे कर लेंगे भाइयों आप लोग, कोई मुश्किल तो नहीं कर रहा है इसके अंदर। अब हमारे पास दो फोल्डर्स बन चुके हैं, तीन फोल्डर्स हैं, जिसके अंदर एक साइन अप है, लॉगिन है और डैशबोर्ड। सही है भाइयों, साइन अप के अंदर साइन अप की फाइल है, लॉगिन के अंदर लॉगिन की फाइल है। ठीक है। अच्छा, जब साइन अप कर रहे होंगे तो उसके नीचे हम एक बटन दे देते हैं, एंकर टैग, कि वो लॉगिन पे जाना चाहता है तो लॉगिन पे भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ इमेज के नीचे एक एंकर टैग बना देते हैं। तो हमारा यहाँ पर इमेज है, नजर आ रहा है भाइयों सबको, और नजर आ रहा है सबको, ओके। आपके पास ये इमेज है, इमेज के नीचे हम यहाँ एंकर टैग बना देते हैं भाई। क्या लिखेंगे भाई, डू यू हैव अकाउंट। कोई मसला तो नहीं भाई उसके अंदर। अब सिंपल किससे लिंक कर देंगे इसको, लॉगिन से, डॉट डॉट स्लैश यू हैव अकाउंट भाई। अभी हम साइन अप पे खड़े हैं, ये हम कब पूछते हैं यूजर से, कि उसके बाद जब ऑलरेडी अकाउंट होता है, डू यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, ऑलरेडी लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, डू यू हैव ऑलरेडी अकाउंट। ठीक है, अगर ऑलरेडी अकाउंट होगा तो क्या करेगा, लॉग इन करेगा, वरना वो साइन अप करेगा। तो हमें पता है कि हम अभी साइन अप के फोल्डर के अंदर खड़े हैं, तो उससे बाहर निकलना होगा हमें, तो क्या लिखूंगा भाई, डॉट डॉट स्लैश, मैं निकल गया कहाँ, साइन अप के फोल्डर से बाहर। तो अब किस में जाऊंगा, लॉगिन के फोल्डर में, देन किससे कनेक्ट करूंगा, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। क्लियर है भाइयों? इसी को हम उठाएंगे और किसके अंदर जाएंगे, लॉगिन के अंदर जाएंगे। हमारे पास क्या है, सबमिट का बटन, सबमिट के बटन के ऊपर हम यहाँ लिख देंगे भाई साइन अप। क्या लिख देंगे भाइयों, सिंपल। और इसकी क्या करते हैं, डायरेक्टरी को साइन अप और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। कोई कंफ्यूजन भाई इसके अंदर, सिंपल सिंपल कि हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर हो जाएगा, क्या चलाएगा, लॉगिन पे चला जाएगा, देन साइन अप पे आएगा, वो साइन अप पे आएगा। सही है, ताकि हमें बार बार रिडायरेक्ट ना करना पड़े पीछे से। यहाँ तक क्लियर है भाई? ओके, हमारा ये फ्लो तो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं फायरबेस की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फायरबेस को, फायरबेस की वेबसाइट पे जाएंगे, फायरबेस सिंपल। सबसे पहला स्टेप, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। क्या है भाइयों, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम आते हैं फायरबेस पे। अगर आप अपने गूगल अकाउंट से होंगे तो ऑलरेडी आप लॉगिन होंगे, आप डायरेक्ट किस पे जाएंगे, गो टू कंसोल। ठीक है भाई, तो आपके पास जब आप न्यूली होंगे तो आपको इस तरह नहीं आ रहा होगा, एक अच्छा सा आ रहा होगा, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। तो वहां पर आपने किस पे क्लिक करना होगा, स्टार्ट प्रोजेक्ट पे। किस पे करना होगा भाई, स्टार्ट प्रोजेक्ट पे। आप देखिए जब एक दो प्रोजेक्ट बना लेंगे, ये देखिए मैंने उस वक्त बनाए थे जब मैं पढ़ता था, ठीक है, तो उस वक्त ही बने हुए प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो मुझे न्यू बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट प्रोजेक्ट। सही है भाई, यहाँ पर हम एस एम आई टी पढ़ लें भाई, एस एम आई टी, जो ऐप आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही नाम रखिएगा। एस एम आई टी बैच 11 रख देते हैं फिलहाल के लिए। सही है, बैच किस पे, ठीक है भाइयों, कंटिन्यू करेंगे, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, कंटिन्यू करेंगे। देन आपको जो डिफॉल्ट अकाउंट होगा वो आपने सेलेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट, बस। ठीक है, आपने बस नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। होता है ना जब बचपन में आप गेम खेलते थे, वीडियो गेम, कोई भी सीडी डाली, नेक्स्ट 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 वीडियो इंस्टॉल, ऐसे होता है ना, गेम इंस्टॉल हो जाती थी। तो यहाँ पर भी यही है भाई, आपने क्या करना है, क्रिएट अकाउंट करने के लिए बस आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और कुछ भी नहीं करना, क्रिएट प्रोजेक्ट के लिए। तो भाई जैसे ही आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है,
ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा एक डैशबोर्ड पे कि भाई ये ले डैशबोर्ड, आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, तो अब क्या करें, इसके अंदर जो आपने इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा वेट करना है। इसने आपको क्या प्रोवाइड कर दिया, एक डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया। सही है भाइयों, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, वेब पढ़ रहे हैं। तो फायरबेस किसके लिए लगाएंगे हम, वेब के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास मल्टीपल एप्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, iOS के लिए, एंड्रॉयड के लिए, वेब के लिए। यूनिटी गेम के लिए होता है और फ्लटर ऐप के लिए होता है। हम किसके अंदर जाएंगे भाई, वेब के अंदर जाएंगे। तो जैसे ही वेब के अंदर जाएंगे, फर्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, ऐप को रजिस्टर्ड करना है। क्या करना है भाइयों, ऐप को रजिस्टर करना है। तो आपने ऐप का नाम लिख दिया भाई, जैसे हमारे भाई है क्या भाई, SMIT, क्या SMIT बैच 11। यार यार मुझे नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। सही है, हमारा क्या हुआ, ऐप रजिस्टर होने लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें, एक एनपीएम, यूज एनपीएम है, और यूज स्क्रिप्ट है। लास्ट क्लास में हमने इसको डिटेल में देखा था ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा, यूज स्क्रिप्ट टैग, देन सिंपल क्या कर दूंगा, कंटिन्यू टू कंसोल, सिंपल। ठीक है, तो भाई आपकी ऐप क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई, सिंपल। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है भाई, ऑथेंटिकेशन। क्या करनी है भाइयों, तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन करने के लिए थर्ड स्टेप, आपने जो इसकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है उसको उठाकर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में डालना। किसमें डालना है भाइयों, जावास्क्रिप्ट की फाइल में डालना है, सिंपल। तो भाई आप यहाँ आएंगे, किसमें जाएंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाएंगे, सिंपल। सबसे नीचे आएंगे आप, ठीक है। आपके पास किसको चूज करना है, आपने CDN, किसको करना है भाइयों, CDN को करना है। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, तो हमें स्क्रिप्ट क्या रखनी पड़ेगी भाई, टाइप मॉड्यूल रखनी पड़ेगी। इसकी वजह भी बताई थी कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब देखें, मुझे हर लॉगिन के अंदर ये डालना पड़ेगा, ऐसा ही है ना भाइयों, लॉगिन की फाइल के अंदर भी ये सारा कोड डालना पड़ेगा मुझे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे साइन अप के अंदर भी ये कोड डालना पड़ेगा सारा कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऐसा ही भाई। देन मुझे डैशबोर्ड के अंदर भी सारा डालना पड़ेगा कोड, ताकि क्या हो, हर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को पता चले कि हमने फायरबेस को कॉन्फ़िगर कर लिया। ऐसा ही ना भाई, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं एक फाइल अलग सेपरेट बना लूं, जिस तरह हम CSS की एक फाइल बनाते हैं और सारी HTML से कनेक्ट करते हैं, सारे CSS लिखते रहते हैं, वो सबके अंदर इंप्लीमेंट होती रहती है। ऐसा ही है ना भाई, तो हम क्या करेंगे, बाहर एक सिंपल एक फाइल बना लेंगे और उस फाइल को सारी फाइलों से कनेक्ट कर लेंगे। कोई मसला है इसके अंदर भाई, क्लियर है भाइयों। तो हम एक सिंपल एक फायरबेस के नाम से फाइल बना लेते हैं, आप कोई भी बना सकते हैं, firebase.js, सिंपल। कोई मसला है इसके अंदर भाइयों। अब सिंपल क्या करेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन उठाएंगे सारी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन ये हमने यहाँ से उठा ली और कहाँ पेस्ट कर दी, यहाँ पे, सिंपल। सही है भाइयों, अब क्या करेंगे भाई, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ से हटा देंगे, कमिट्स नहीं चाहिए। एनालिटिक्स कब होती है, कि जब आपकी एक एप्लीकेशन होती है, बहुत सारे यूजर इस्तेमाल करते हैं, तो उसलिए आपको देखना पड़ता है कि एनालिटिक्स क्या है फायरबेस की, भाई कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं भाई, सीख रहे हैं, तो इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो हम इस लिंक को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव कर दिया, और इसकी ऐप कॉन्फ़िगरेशन को भी रिमूव कर दिया। तो कुल मिला के भाई ये कॉन्फ़िगरेशन है आपकी पूरी एप्लीकेशन। यहाँ तक कोई मसला भाइयों, क्लियर है, ओके हो गया। अब इस फायरबेस की जो फाइल है, हम इसको साइन अप से भी लिंक करते हैं, लॉगिन से भी लिंक करते हैं, और डैशबोर्ड से भी लिंक करते हैं। लॉगिन पे आ गए भाई, सबसे पहले साइन अप पे, तो इंडेक्स में आ गए भाई, जहाँ स्क्रिप्ट है उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, फायरबेस को लिंक करते हैं। क्या कर दूंगा भाई, फायरबेस। मुझे बताएं इसका पाथ क्या होगा, बात बताएं सारे भाइयों। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं साइन अप के फोल्डर के अंदर इंडेक्स डोनेशन में खड़ा हूँ, और फायरबेस की फाइल कहाँ है, बाहर है। तो क्या करूंगा भाई, डॉट डॉट स्लैश फायरबेस डॉट जेएसएन। अच्छा, इसका टाइप क्या करना पड़ेगा मुझे, मॉड्यूल करना, सिंपल। और इसका भी मोड क्या बनना है भाई, टाइप। याद रखिएगा, साइन अप डॉट जेएस आपकी होगी, उसका भी टाइप आपने मॉड्यूल ही रखना है। जो फायरबेस की आपने अलग से फाइल बनाई है, उसका भी टाइप क्या रखेंगे आप, मॉड्यूल ही रखेंगे। ये आपने रख दिया, इसको मॉड्यूल कर दिया। सही है भाई, तो हम इसी को उठा लेते हैं भाई, सेम लिंकिंग है किसके लिए,
लॉगिन के लिए। इसके लिए भी डाल दी। सेम लिंकिंग किसके लिए करेंगे? डैशबोर्ड के लिए। इसका टाइप भी क्या कर देंगे भाइयों? करते करते यार मोबाइल बंद कर दो प्लीज, रोशनी से आगे बस यही ज्यादा कर रही है। सही भाइयों, यहाँ तक कोई मसला? अब हम चेक करके देखते हैं कंसोल करके, लॉगिन के अंदर, साइन अप के अंदर, क्या हमें वो कॉन्फ़िग वाली इनिशियलाइजेशन मिल रही है, नहीं मिल रही? ठीक है भाइयों, देखें। हाँ भाइयों, साइन अप पे आते हैं। भाई देखें, ये पूरा डिटेल बता चुका हूँ क्या है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ऐप है, ऐसा ही ना भाइयों? तो अगर मैं इस ऐप को कंसोल करता हूँ, किसके अंदर? इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग किसको कर दिया भाई? ऐप को। चेक करते हैं भाई। मेरा भाई चेक करते हैं भाई। यहाँ पर आते हैं फायरबेस। ओके, सही है। देखें, ये तो ठीक है। आपने एक फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऐप का, जो कि इस फाइल में बना हुआ है। ठीक है, हमने लिंक तो कर दिया सारी फाइल से, मगर याद रखिएगा, इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए जावास्क्रिप्ट आपको एक मेथड देता है एक्सपोर्ट का। क्या देता है भाइयों? एक्सपोर्ट का। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, वहां से क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ आता हूँ, मैंने इसको कर दिया एक्सपोर्ट, और इस एक्सपोर्ट में क्या लिख दूंगा? ऐप लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा भाइयों? ऐप। जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा, तो मुझे वहां पर क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं साइन अप में आया, सबसे टॉप पर क्या लिख दिया? इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करना है? ऐप को। और कहां से इंपोर्ट करना है भाइयों? कहां से इंपोर्ट करना है? फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश फायरबेस डॉट जेएस से करना है। करते हैं भाई, फ्रेश करते हैं, क्या मिल गया आपको? डेटा मिल चुका, नजर आ रहा है भाई सबको? क्या देखें, मतलब फायरबेस कॉन्फ़िगर हो चुकी है। तो याद रखिएगा, लिंकिंग तो आपने कर ली, किस लिए लिंकिंग की? ताकि मैं वहां जो मैंने एक्सपोर्ट किया है, उसको साइन अप में इंपोर्ट करवा सकूं, आपस में लिंक हो जाए। मगर अगर मुझे उसका फंक्शन इस्तेमाल करना है जो एक फाइल के अंदर है, दूसरी फाइल के अंदर, तो क्या करूंगा? वहां से एक्सपोर्ट करूंगा, और जहां इस्तेमाल करना वहां क्या करूंगा? क्लियर है भाई? सबको समझ आ गया? गुड हो गया। अब ये तो ऐप है, हमें पता है कि भाई ऐप कॉन्फ़िगर हो चुकी है, ठीक है भाइयों। अब जहां जहां आपने इस ऐप को इस्तेमाल करना होगा, वहां क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ आ गया भाइयों? ओके हो गया। अब हमें ऐप का कोई काम नहीं है, हमें क्या करना है? ऑथेंटिकेशन। क्या करनी है भाइयों? चलते हैं भाई। तो थर्ड से समझ आ गया भाई, क्या करना है? आपकी ऐप को फायरबेस के साथ लिंक करना है, जो कि आपकी फाइल है। यहाँ तक समझ आ गया? अब चलते हैं भाई किसके अंदर? ऑथेंटिकेशन के अंदर। आपने सिंपल जाना है फायरबेस की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। फायरबेस ऑथ, फायरबेस में चले जाएं आप। ये तो डैशबोर्ड है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम काम करेंगे। आपने जाना है फायरबेस के अंदर, देन आपने किसमें जाना है? बिल्ड। किसमें जाना है भाइयों? बिल्ड के अंदर जाना है। नेट इतना स्लो चल रहा है, ठीक है। बिल्ड के अंदर जाके हमें क्या करना है भाई? ऑथेंटिकेशन। क्या करनी है भाइयों? ऑथेंटिक। ये हम इसलिए जा रहे हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट में देखें कौन से फंक्शंस हैं, मतलब कौन से मेथड्स हैं फायरबेस इस्तेमाल कर रहा है, साइन अप के लिए, साइन इन के लिए, लॉग आउट के लिए। सही है भाई? तो हम जाते हैं ऑथेंटिकेशन में। तो ये खुल जाए तो हम चेक करें। ठीक है भाई, यहाँ पर दो चीजें। सही है, एक है आपके पास क्या है भाई? गेट स्टार्टेड, और एक व्यू डॉक्स। अगर आपको डैशबोर्ड पे जाना है तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए, कहाँ चला जाएगा वो? ठीक है, आप कहाँ जाएंगे? व्यू डॉक्स के अंदर। तो ये आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? वेब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप किसके अंदर जाएंगे? वेब के अंदर जाएंगे।
ठीक है, तो हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेते हैं, तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आ गए। ये तो क्लियर हो गया कि हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, यहाँ तक समझ आ गया भाई? ओके, अब आते हैं यहाँ पर। जैसे ही आपने रजिस्टर्ड कर लिया, ऐप को कॉन्फ़िगर कर लिया, देन आपने बिल्ड में जाना है। बिल्ड में सारी सर्विसेज मौजूद हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट बनाने के बाद। हमें क्या इस्तेमाल करना है भाइयों? क्या करना है भाइयों? ऑथेंटिकेशन। हमने क्लिक कर दिया ऑथेंटिकेशन। ये आपसे कहेगा कि अच्छा ठीक है, ऑथेंटिकेशन आपने इस्तेमाल करनी है, क्या कर दो? गेट स्टार्टेड कर दो। सही है भाइयों? पहला पॉइंट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, सेकंड पॉइंट ऐप को रजिस्टर्ड करना है, थर्ड पॉइंट आपको कॉन्फ़िग में जाके सारी जो फाइल्स हैं उसके साथ लिंक करवाना है आपकी फायरबेस को। फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है? ऑथेंटिकेशन में जाके गेट स्टार्टेड करना है। क्लियर है भाइयों? समझ आ गया? गुड हो गया। सबसे पहली ऑथेंटिकेशन हम करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड। क्या करेंगे भाइयों? तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, आप यूजर्स में सॉरी साइन इन मेथड्स में आएंगे और ईमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और इसको क्या कर देंगे? इनेबल कर देंगे और क्या कर देंगे? सेव। आपने फायरबेस को बता दिया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ? ईमेल और पासवर्ड से ऑथेंटिकेशन करवाना चाह रहा हूँ। तो क्या जाएगा? सिर्फ ईमेल जाएगी और पासवर्ड जाएगा। यहाँ तक सही है भाइयों? अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। भाई ये कहता है आपके पास कि आपने ऐड करना है एसडीके को इनिशियलाइजेशन। एसडीके क्या होती है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। तो इसके अंदर कहता है कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है गेट ऑथ का, जो कि मिलता है फायरबेस ऑथ। अब ये फायरबेस ऑथ इस तरह लिखा हुआ है, ये हम आगे जब रिएक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम मॉड्यूल इंस्टॉल करके करेंगे। मगर अभी हम किससे काम कर रहे हैं? लिंक से काम कर रहे हैं। किससे काम कर रहे हैं भाइयों? सीडीएन से। हम किससे काम कर रहे हैं? आपने देखा जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो सीडीएन ही था ना, तो हम क्या कर रहे हैं अभी? सीडीएन से कर रहे हैं। तो भाई हमें इसको कैसे बताएं कि भाई हम सीडीएन से काम कर रहे हैं? तो आपने आना है अपनी फायरबेस जेएस के अंदर। किसमें आएंगे भाइयों? फायरबेस जेएस के अंदर। आपने सिंपल ये लिंक उठाना है, सिंपल। आपने इसको नीचे क्या कर देना है? पेस्ट कर। क्या कर देंगे भाइयों? अब सिंपल आपने क्या करना है, जहां ऐप लिखा हुआ है ना, यहाँ आप इसको हटा के सिर्फ क्या कर देंगे? ऑथ कर देंगे। क्या कर देंगे भाइयों? AUTH। सिंपल। यार एकदम नजर नहीं आ रहा ना। और ये क्या हो गया? इसको पता चल गया कि भाई ये एक लिंक है। अब इस लिंक से कौन से फंक्शन चाहिए आपको? कौन सा चाहिए भाइयों? गेट ऑथ चाहिए। कौन सा चाहिए भाइयों? गेट ऑथ चाहिए। ये आपका गेट ऑथ। यहाँ हम लिख लेते हैं गेट। सही है भाइयों? यहाँ तक कोई मसला? अब आपने ऑथेंटिकेशन सीडीएन के जरिए ऐड तो करवा दी, मगर आपको इनिशियलाइज भी करवाना होगा ऐप के साथ। क्या करना होगा भाइयों? यहाँ इनिशियलाइज क्यों करवाना पड़ता है? ताकि आपकी जो फायरबेस की पूरी एप्लीकेशन है ना, ऑथेंटिकेशन के फ्लो में काम करे। मतलब साइन अप पे जाए, लॉग इन पे जाए, हर जगह आपको जो जो मेथड फायरबेस देता है ऑथेंटिकेशन के, आपको आराम से मिल जाए। सही है भाई? तो आप क्या करेंगे? एक वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट। क्या बनाएंगे भाइयों? कॉन्स्ट ऑथ लिख दें, कुछ भी लिख दें आप। ठीक है, मैंने लिख दिया ऑथ। क्या लिख दिया भाइयों? ऑथ लिख दिया। इक्वल्स टू, अब आपके पास एक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? गेट ऑथ। कौन सा फंक्शन है भाइयों? गेट ऑथ। अब हमें पता है कि भाई एक ऑथेंटिकेशन है, गेट ऑथ है। किसको ऑथ करवाना है? हमने पूरी एप्लीकेशन को करवाना है। तो हमें अगर ऊपर देखें तो हमारे पास एक कांस्टेंट है एप्लीकेशन का, जिसके अंदर आपकी पूरी एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो रही है। तो आप सिंपल इसके अंदर क्या डाल देंगे? ऐप डाल देंगे। कोई मसला भाइयों इसके अंदर? अब ये बताएं, हमें इस ऐप को एक्सपोर्ट करने की नीड ही नहीं है। हम किसको एक्सपोर्ट करेंगे? ऑथ को करेंगे। यहाँ तक मसला तो नहीं है भाइयों? अब हम आते हैं साइन अप पे और ऑथ को यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं ऑथ को। हमें पता है ऑथ हमें कहाँ से मिल रहा है? फायरबेस डॉट जेएस से मिल रहा है जो हमने बनाई। और हम कंसोल किसको करेंगे भाइयों? ऑथ को करेंगे। चेक करते हैं कि भाई ऑथेंटिकेशन हमारी एप्लीकेशन के अंदर हुई या नहीं हुई। ठीक है भाई, हमको एक ऑब्जेक्ट मिल गया ऑथेंटिकेशन। सही है भाइयों? मतलब ऑथ भी हमारा काम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है भाइयों सबको? आगे बढ़े? गुड हो गया। आते हैं देखिए यहाँ क्या कह रहा है भाई? कॉन्स्ट ऑथ गेट ऑथ और उसके अंदर क्या डाल दो? ऐप को डाल दो। सिंपल है भाइयों? आगे आते हैं। कह रहा है भाई साइन अप अ न्यू यूजर। क्या करना है भाइयों? हमने एक न्यू यूजर को क्या करना है? साइन अप करना है। सिंपल। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि भाई आप इंपोर्ट करवा लो गेट ऑथ को। ठीक है,
क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये आपको एक फंक्शन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, फायरबेस ऑथ, मगर हमें तो पता है कहाँ से आ रहा है, जो हमने लिंक सीडीएन दिया है वहां से आ रहा है। क्लियर है ना भाई? और फंक्शन क्या दे रहा है कि भाई एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट ऑथ का, हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पीछे ऑथ को एक्सपोर्ट किया हुआ, हम डायरेक्ट यहाँ इंपोर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला है इसके अंदर? क्लियर है भाइयों? तो हमें सिर्फ ये वाला फंक्शन चाहिए होगा, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। क्लियर हो रहा है भाइयों? ओके हो गया। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, हमें चाहिए होगा ईमेल और पासवर्ड, बस क्या चाहिए होगा भाइयों, ईमेल और पासवर्ड। तो हम आते हैं भाई साइन अप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में, बाकी जितनी फील्ड हम उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये इमेज है, इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी नीड नहीं है, जब हम आगे फाइल स्टोर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इमेज भी डालेंगे, नेम भी डालेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ले रहे हैं। तो भाई यहाँ पर क्या था, आपका नेम था, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये भाई ये क्या है, आपका ईमेल एड्रेस और ये आपका पासवर्ड, सिंपल। सही है भाइयों? देख लेते हैं भाई, ईमेल और पासवर्ड, यहाँ तक कोई मसला भाइयों? ओके हो गया, आगे चलते हैं। हम इसको करते हैं बंद, आते हैं साइन अप डॉट, अच्छा बाकी सारी बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल। हम आते हैं भाई साइन अप डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इन दो का काम है हमारे पास। अब यहाँ देखिए जरा, लाइन नंबर 3 में हमने सारी फील्ड्स को गेट कर लिया। यहाँ पर हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए, ईमेल और पासवर्ड, ऐसा ही है ना भाई? ये हमने डिस्ट्रक्चर किया हुआ, अगर आपको याद हो तो। याद है भाई सबको? पहले इंडेक्स में क्या मिलेगी, ईमेल मिलेगी क्योंकि इनपुट फील्ड आपकी ईमेल है। सेकंड में क्या मिलेगा, पासवर्ड, क्योंकि सेकंड फील्ड आपकी क्या है, पासवर्ड है। तो हमें क्या मिल गया, ईमेल और पासवर्ड मिल गया, हमारा काम हो गया। सही है भाइयों? ओके, यहां तक आपका क्लियर हो। अब हमें क्या करवाना है, साइन अप करवाना है यूजर को। सही है भाइयों? तो एक फंक्शन बना लेते हैं भाई, कॉन्स्ट, और एक इस पे हम ट्रिगर करवाएंगे उस बटन के ऊपर फॉर्म के, जब फॉर्म सबमिट हो। यार मुसलसिल आवाज आ रही है, या तो मैं बोल रहा हूं या तो आप लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं साइन अप का, जो एक इसके ऊपर कॉल करवाएंगे, फॉर्म सबमिट के ऊपर। जैसे फॉर्म सबमिट होगा, इसके अंदर हम फायरबेस का फंक्शन रखेंगे जो कि क्या करेगा, यूजर को क्रिएट करेगा। समझ आ रहा है ना भाई? ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई साइन अप, साइन अप, ठीक है, इक्वल्स टू एरो फंक्शन बना रहा हूं मैं, सिंपल। सॉरी, क्या कह रहे हैं यार, मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ठीक है भाई, मैं जूम कर लेता हूँ। सही है, तो ये मैंने साइन अप का एक फंक्शन बना दिया। अब हम आते हैं भाई अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। अब ये ऑन सबमिट है हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, टाइप मॉड्यूल कर दिया। तो जब भी टाइप मॉड्यूल करेंगे तो ऑन क्लिक आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल या एचटीएमएल की कोई भी फाइल है उसके अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। हम फॉर्म के ऊपर कुछ नहीं करेंगे, हम बटन पे आते हैं और इस सबमिट को हटा के हम क्या दे देंगे, यहाँ पर आईडी दे देंगे। मैंने दे दी आईडी, और यहाँ क्या लिख दिया, साइन अप बीटीएन। कोई मसला है भाइयों इसके अंदर? भाइयों क्लियर है सबको? क्या हो गया, लेट क्या करेंगे भाइयों, लेट साइन अप बीटीएन, अबे यार ये बी क्यों भूल जाता है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और क्या डाल दूंगा, साइन अप बीटीएन। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्यों इसको गेट किया, ताकि मैं इसके ऊपर एड इवेंट लिस्टर का फंक्शन इस्तेमाल कर सकूं। सही है भाइयों? यहाँ पर आ गया साइन अप डॉट एड इवेंट लिसनर, साइन अप बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हमें पता है कि दो आर्ग्यूमेंट जाते हैं, पहला क्लिक और दूसरा फंक्शन। कौन सा फंक्शन जाएगा भाइयों, साइन अप जाएगा, सिंपल। अब इस पे कंसोल करवा के देखते हैं कि भाई साइन अप हमें दोनों वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही। कंसोल डॉट लॉग यूजर ईमेल डॉट वैल्यू, और क्या लिखूंगा भाई, यूजर पासवर्ड डॉट वैल्यू, सिंपल। ये साइन अप के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड। सही है भाई? तो मुझे ये बताएं कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा फंक्शन ट्रिगर होगा? भाइयों मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ, ओ क्या हुआ, फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ। क्या हुआ भाइयों? क्या करूंगा, क्या करूंगा भाइयों? बेसिक चीज है यार,
जब भी हम फॉर्म के साथ काम करते हैं तो क्या होता है, जब भी सबमिट होता है फॉर्म तो क्या होता है, वो रिसेट होता है। ठीक है, तो हमें उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए हम यूज करते हैं इवेंट डॉट, क्या हो गया यार, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, सिंपल। ये क्या करेगा, ट्रिगर होने से बचा देगा, सिंपल। आते हैं भाई कंसोल पे, आते हैं, क्लियर करते हैं, सबमिट करते हैं, भाई हमें दोनों वैल्यूज मिल चुकी। क्लियर है भाई, ईमेल भी मिल गया और पासवर्ड भी मिल गया, सिंपल। ओके भाई, अब हमें क्या करना है भाई, ये तो हमारा जावास्क्रिप्ट का काम हो गया। अब हमें फायरबेस से क्या करवाना है, साइन अप करवाना है। तो हमें पता है कि भाई जो साइन अप फंक्शन दे रहा है ये वाला, सिंपल। इसको उठाना है आपने, कहाँ से उठाना है, क्रिएट से उठाकर डॉट कैच तक। इसके अंदर क्या एक प्रॉमिस है, क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। वो प्रॉमिस क्या ले रहा है, एक ऑथ ले रहा है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर एक्सपोर्ट किया हुआ है। दूसरा क्या ले रहा है, ईमेल और पासवर्ड, मतलब ईमेल डॉट वैल्यू, पासवर्ड डॉट वैल्यू। जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा, अगर डेटा पोस्ट हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, डेटा पोस्ट होगा। एपीआई कौन सी यहाँ पर हिट होगी, पोस्ट की एपीआई हिट होगी। जब पोस्ट की एपीआई हिट हो जाएगी, आपका डेटा चला जाएगा, तो डॉट देन में आपको डेटा मिल जाएगा कि भाई ये डेटा है जो कि जा चुका है। और कैच अगर नहीं जाएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, आपके पास एरर आएगा कि ये मसला है कि भाई नहीं हो सकता। क्लियर है भाई, ओके। हमने इसको उठा लिया भाई फंक्शन को, और किसके अंदर डाल दिया, हमने इस कंसोल को हटा दिया और यहाँ पर हमने फंक्शन को पेस्ट कर दिया। कोई मसला भाई इसके अंदर, क्रिएट फंक्शन हमने डाल दिया, इसके अंदर ऑथ कहाँ से मिलेगा हमें, इस यहाँ से मिलेगा, जो कि हम पीछे फाइल में एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ईमेल नहीं चाहिए तो क्या चाहिए भाई, यूजर ईमेल डॉट, यार जब अपना लैपटॉप नहीं होता ना तो ये मसले होते हैं। क्या कर दिया मैंने, नहीं हो रहा ना कंट्रोल जेड। सही है, तो हमें यहाँ पर लिखना है भाई यूजर ईमेल डॉट वैल्यू, सारे बताएं भाइयों, यूजर पासवर्ड डॉट वैल्यू। मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था। यूजर पासवर्ड डॉट, सिंपल। हमने प्रॉमिस में जो चाहिए थी हमें दे दिया, ऑथ दे दिया, यूजर ईमेल पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, साइन अप करवाना है कौन यूजर। जैसे यहाँ पर आपके पास डॉट देन है, इस तरह आपको यूजर क्रेडेंशियल्स आपके पास एक, वही हमारे पास जो हम रिस्पॉन्स देते थे, याद है ना सबको, एपीआई के अंदर। इसके अंदर रिस्पॉन्स में मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इन्होंने एक वेरिएबल बना लिया कौन यूजर, जो साइन अप होगा वो यूजर आपको मिलेगा। मैंने कहा कि भाई यूजर क्रेडेंशियल एक ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर एक यूजर का एक ऑब्जेक्ट होगा, वो आपको मिल जाएगा। तो हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं भाई, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर लेते हैं भाई, यूजर। अगर मतलब आपके पास जो प्रॉमिस से रिजॉल्व हो जाएगा तो आपको यूजर मिल जाएगा, वरना आपको क्या मिल जाएगा, एक एरर मिल जाएगा, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर दिया भाई, एरर मैसेज। यहाँ तक कोई मसला किसी को भाई, सबको क्लियर है, ओके। हम नेटवर्क टैब भी खोलेंगे ताकि हम देखेंगे हमारी एपीआई हिट हो रही है नहीं हो रही, सही है भाइयों। ये समझे, सच काइंड ऑफ एपीआई है, जो कि क्या होगा, पेलोड लेगा और रिस्पॉन्स में आपको डेटा देगा। सही है भाइयों, करें बिस्मिल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि रन होगा, सोचें। सबसे पहला एक एरर थ्रो होगा, सबमिट किया, क्या कह रहे हैं, आपको अभी बताया कि भाई ये फंक्शन जो ऑथ के अंदर है, ऑथ से भी तो उठाएंगे ना इस फंक्शन को। फंक्शन है ही नहीं हमारे पास। सबसे पहले जहां हमारी फायरबेस की फाइल है, वहां पर जो ऊपर सीडीएन लगाया था उसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, फिर नीचे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और जहां हमें इस्तेमाल करना वहां क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, सिंपल। आ गए भाई, फायरबेस के अंदर आगे कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, क्रिएट, इसको आपने कॉपी कर लेना है, फायरबेस के अंदर आना है और सीडीएन में आना है, कॉमा लगाना है, आपने क्रिएट ईमेल पासवर्ड करना है। सिंपल, आपने इसको यहाँ कॉपी करना है और कहाँ एक्सपोर्ट करना है, ऑथ के साथ कॉमा करके आपने एक्सपोर्ट करना है। अब कहाँ इस्तेमाल करना है, साइन अप के अंदर, तो ऊपर आके आप क्या कर देंगे भाइयों, इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ तक कोई मसला भाइयों, सिंपल था बिल्कुल। नहीं नहीं, हाँ ये बने बनाया फंक्शन है। ऑथ, ऑथ भी आपके पास ये कह लें सच काइंड ऑफ रैपर है, जो कि आपकी पूरी एप्लीकेशन को ऑथ के अंदर डाला हुआ है उसने। अब अगर मैं ऑथ एक्सपोर्ट ना भी करूं तो बार बार मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट ऑथ, फिर गेट ऑथ वगैरह करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है, ये जितने भी हम इसके अंदर फंक्शन लिखेंगे सारे ऑथेंटिकेशन के फंक्शन। सही है भाइयों, समझ आ रहा है, ऊपर से तो नहीं जा रहा भाई।
क्लियर है? अब आते हैं भाई, चेक करते हैं। ईमेल ऑलरेडी डली हुई है, पासवर्ड भी डला हुआ है, तो हम सबमिट करते हैं। नेटवर्क टैब भी खोल लेते हैं, सबमिट किया। देखिए एपीआई हिट हुई, ठीक है, अकाउंट की एपीआई आपको हिट हुई। देन आते हैं भाई पेलोड, पेलोड में क्या जा रही है, की जा रही है। कंसोल में देखते हैं भाई, ओके साइन अप हो चुका है। आपका डेटा क्या हो गया भाई, साइन अप हो चुका है, ठीक है। अब क्या है साइन अप के अंदर भाई, ईमेल और पासवर्ड है। हमें कैसे पता साइन अप हुआ है नहीं हुआ? हमें ऑब्जेक्ट तो मिल गया कि ये बंदा क्या हो गया, साइन अप हो गया। चेक करते हैं भाई ऑब्जेक्ट के अंदर, जो कि यूजर का था, ऐसा ही ना भाई, हम चेक करते हैं। ये आपको एक ऑब्जेक्ट मिल चुका है। ओके भाई, ये ईमेल है सादिक शाह, इससे बंदा क्या हुआ है, साइन अप। मगर मुझे चेक करना है कि भाई फायरबेस के अंदर ये साइन अप होके आया है नहीं आया, तो हम कहाँ जाएंगे भाई, आप जाएंगे यूजर्स में, ऑथेंटिकेशन, देन कहाँ जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे। यहाँ आपको पता चल जाएगा भाई बंदा हुआ है, मतलब सक्सेसफुली आपका साइन अप हो चुका है। अब मुझे पासवर्ड नहीं पता कि मैंने पासवर्ड क्या रखा था, है बनी हुई है, क्या है क्या है, यार लंबी हो गई है। एक काम करते हैं ना, जुगाड़ मारते हैं, हम जाते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, क्योंकि फायर आपको फायरबेस कभी पासवर्ड नहीं देता। गूगल की सर्विस है, गूगल सिक्योर होता, कभी आपको पासवर्ड नहीं देगा। हाँ, जब आप डेटाबेस है, क्या बात है यार, इंटेलिजेंट बंदा है। मतलब 2 नंबर काम करते हो तुम। आते हैं भाई, भैया पासवर्ड सिखा कर देंगे इसको, टैक्स कर देंगे। ऐसे काम अहमद का दिमाग चलता है ना। सही है भाई, हमें पासवर्ड मिल चुका है भाई। यहाँ तक कोई मसला किसी को, सक्सेसफुली साइन अप हो गया हमारा, कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को। अच्छा, हम एक काम करते हैं, लोडर भी लगा लेते हैं हाथों हाथ, या चले बाद में लगाते हैं, अभी छोड़ो। अभी फिलहाल फंक्शनलिटी पे काम करते हैं, लोडर लगाने में 1-2 मिनट लगेंगे, आप लोग भी लगा लेंगे। क्या करेंगे, जो आपका फंक्शन है उससे पहले आप क्या करेंगे, लोडर को गेट करेंगे, बटन को। चले कर लेते हैं यार, आप लोग रो जाएंगे। सही है, हम आते हैं भाई साइन अप से पहले, ठीक है, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से बाद। यहाँ पर हमारा बटन क्या है, साइन अप बटन है ना भाइयों। हाँ भाइयों, साइन अप बटन गेट किया हुआ है हमने, तो साइन अप बटन पे फिलहाल अभी क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाइयों, सबमिट लिखा हुआ है, तो हम उसको क्या कर देंगे, साइन अप। कोई मसला, साइन अप पे आ गया भाई। साइन अप बटन हमने ऑलरेडी गेट किया हुआ है, तो हम इसके अंदर का टैक्स चेंज कर सकते हैं, ये तो बेसिक है ना। तो क्या करूंगा, इनर टैक्स क्या कर दूंगा भाइयों, इक्वल्स टू लोडिंग, क्या कर देंगे भाइयों। समी आया आज, हाँ भाई समी आयो, नहीं आया समी आज, हाँ भाई। सही है भाई, ये लोडिंग हो गई। मतलब जब साइन अप पे ट्रिगर होगा, तो फंक्शन चलने से पहले, मतलब प्रॉमिस रिटर्न नहीं होता, क्या चलता रहेगा, लोडिंग चलता रहेगा। जैसे ही आपका डेटा आ जाएगा, तो आपने कहा जाना है, देन में जाना है, यहाँ पर इस लाइन पे आपने क्या कर देना, अगेन इसको क्या कर देंगे भाई, साइन अप कर देंगे, सिंपल। और अगर एरर आता है, तो एरर के अंदर भी तो आपको करना पड़ेगा ना भाई। हाँ भाइयों, देखें, यहाँ तो आपने कर दिया कि जैसे ही डेटा आ जाएगा, ये वापस बटन साइन अप हो जाएगा। इन केस यूजर लॉगिन नहीं होता, सॉरी साइन अप नहीं होता, एरर आएगा। एरर में भी तो लोडिंग चलता रहेगा, क्योंकि ये देन में आएगा ही नहीं। देन में आएगा, नहीं आएगा, वो कैश में जाएगा, तो कैश में तो हमने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया कि साइन अप हो जाओ फिर से, तो हमें यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। सही कह रहा हूँ भाइयों, हाँ भाइयों, आवाज नहीं आ रही, सिंपल साइन अप। और हम कंसोल भी कर लेते हैं किसको, एरर, कंसोल डॉट लॉग, क्या कर दिया भाइयों, एरर मैसेज। कोई मसला है इसके अंदर, चेक करते हैं, एक और साइन अप करते हैं, कोई अपनी ईमेल बताए। हाँ भाइयों बताओ, या टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट @gmail.com। सही है भाइयों। अच्छा, अभी काम करते हैं, हम डॉट कॉम हटाकर चेक करते हैं कि भाई एरर क्या आता है आपके पास। देखें, ये आपकी हर तरह की वैलिडेशन को कंट्रोल करते हैं। सही है, अभी साइन अप पे खड़ा हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही मैंने साइन अप किया, आपको एरर मौसूल होगा, देखें, लोडिंग आई, फिर साइन अप हट गया आपके पास। अब अगर हम यहाँ नहीं लगाते, अगर हम यहाँ साइन अप नहीं करते, इन केस, ठीक है, मतलब साइन अप का टैक्स चेंज नहीं करते, तो क्या होगा,
अब देखिए लोडिंग ही चलती जाएगी क्योंकि हमने साइन अप के टेस्ट को सेट किया ही नहीं। समझ आ रहा है भाई हमने क्यों किया था? सेट हो जाएगा। देखिए आपको एक एरर जनरेट हो गया। क्या एरर आया? आप जो ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी है, मतलब जो हम फाइंड करके चेक करते थे लोकल स्टोरेज से कि भाई ईमेल है या नहीं है, तो इसने फौरनली वो काम कर दिया, हमने कुछ भी नहीं किया। समझ आ रहा है भाई? हम देन हम क्या करेंगे भाई, इसको यहाँ से हटा देंगे, सबमिट करते हैं। क्या एरर आया? इनवैलिड ईमेल। देखिए ईमेल आपने वैलिड नहीं लिखी। समझ आ रहा है भाई? ओके, ईमेल वैलिड लिखते हैं, पासवर्ड को हम छोटा कर देते हैं। क्या आएगा? पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। सही है भाई? तो मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, ठीक है, साइन अप करवा रहा हूँ, तो समझो कि भाई आपके पास साइन अप के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप सिंपल यहाँ क्या करोगे, डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करोगे, क्या देगा? इनवैलिड ईमेल। मतलब आपने ईमेल डाली ही नहीं है। कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, आप यहाँ हो गए, इनवैलिड ईमेल, सब कुछ देख रहे हैं आप। समझ आ रहा है भाई? यार लास्ट टाइम में एक वो देख रहा था, टोस्टिफाई, जी, फायरबेस में। यार मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास फायरबेस के अंदर एक दिन के अंदर 50,000 हिट मार सकते हैं। हिट का मतलब क्या होता है? देखिए मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, मैसेज भी चेक कर रहा हूँ, साइन अप भी करवा रहा हूँ, तो हर एक फंक्शन कॉल पे आपका एक हिट होता है, तो इस तरह 50,000 आपको हिट्स मिलते हैं, बहुत है। अच्छा, एक मैंने चीज एक्सप्लोर की थी, ये टोस्टिफाई जेएस। क्या है भाइयों? टोस्टिफाई जेएस। इसको आप सिंपल जिस तरह हमने वो किया था स्वीट अलर्ट, इस तरह इसको कॉन्फ़िगर करेंगे सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जाना भाई ट्राई, ट्राई में जाना है, ठीक है, ये मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। डॉक्स में जाना है, किसमें जाना है भाइयों? डॉक्स में जाना है। ये आपको सिंपल ये गिटअप पे लेकर जाएगा, आपने नीचे आना है, नीचे बिल्कुल सिंपल क्या करना है आपने भाई, ये आपको दो फाइल्स देगा, एक फाइल क्या दे रहा है, लिंक सीएसएस की, और एक फाइल क्या दे रहा है आपको, जावास्क्रिप्ट की। आपने इस लिंक की फाइल को उठाना है, किसमें डालना है, हेड के अंदर डालना है। किसके हेड में डालना है? index.html। यहाँ आपने इसको क्या कर दिया, पेस्ट में। कोई मसला भाइयों? देन आपने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट की जो टोस्ट है इसको उठाना है, और कहाँ डालना है भाई, बॉडी के अंदर। हमने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। कोई मसला भाई उसके अंदर? अब आपने क्या किया, एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की सीडीएन से आपने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया। कोई मसला भाइयों? ओके, अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई? आप सिंपल ट्राई में आएंगे, ट्राई में देखिए लिखा हुआ है, आपने बस इस कोड को उठा लिया, कॉपी करना है आपने, और आपके जहां एरर्स आ रहे हैं वहां फिलहाल शो करवा दें, बाकी जो साइन अप होगा उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। जहां एरर आ रहा है भाई कैश में शो करवाएंगे, आपने इसको पेस्ट कर दिया सिंपल। कोई मसला भाइयों? कोई मसला तो नहीं भाई इसके अंदर? अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है, मतलब कि हर बार एरर क्या आएगा, दिस इज द टोस्ट, मगर मुझे यहाँ पर वो मैसेज दिखाना है जो कैच के अंदर आएगा। क्या करूंगा भाई? बैकट्रिक इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा भाइयों, सारे बताएं? बैकट्रिक, डॉलर साइन, और उसके अंदर क्या मैसेज डाल दूंगा भाई, एरर मैसेज, सिंपल। समझ आ रहा है ना भाइयों आप लोग? बस अब जो भी एरर आएगा टोस्ट ट्रिगर होगा, और आपको जो एरर होगा पूरा पूरा उठा के आपको दे देगा। चेक करते हैं भाइयों। आओ, सिंपल मैंने क्या किया, ईमेल गलत डाल रहा हूँ, ठीक है, साइन अप किया, क्या आया, फायरबेस एरर ऑथेंटिक। कितना अच्छा आ रहा है, आ रहा है ना भाई? स्वीट एरर से भी अच्छा आ रहा है, तो ये इस्तेमाल करेंगे अब से आप। तो हम क्या करते हैं भाई, कुछ भी नहीं डालते, ये भी हटा देते हैं भाई, ये भी हटा देते हैं, और साइन अप करते हैं। क्या कह रहा है भाई, इनवैलिड ईमेल। अब हम सिंपल जो हमारा डेटा है वो डाल देते हैं, साइन अप करते हैं। क्या कह रहा है भाई, ईमेल ऑलरेडी यूज, तो साइन अप करें, लॉगिन थोड़ी कर, तो ये एरर तो बनता है इसका कि भाई आपकी ईमेल ऑलरेडी लॉगिन है। हम दूसरी ईमेल से लॉगिन करते हैं, डालते हैं भाई टेस्ट या gmail.com कर देते हैं, पासवर्ड ही रहने देते हैं, ठीक है। क्लियर करते हैं भाई, नेटवर्क में देखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर करते हैं, देखिएगा भाई आपके पास हिट होगी है यहाँ पर एपीआई, यहाँ पर आगा भाई, ये एपीआई हिट हो रही है अकाउंट की, किसकी हो रही है भाइयों, पेलोड में क्या जा रहा है, ईमेल जा रहा है, पासवर्ड जा रहा है, और क्लाइंट टाइप फायरबेस खुद एड करता है। हमने क्या भेजा है, ईमेल और पासवर्ड, उसके अकॉर्डिंग में क्या हुआ,
कंसोल में देखते हैं भाई आपको ऑब्जेक्ट मिल चुका है। क्या हो गया भाई? अच्छा, इसमें भी हम दिखा सकते हैं पोज को। क्या दिखाएंगे कि भाई आप क्या हो चुके हो। यहाँ पर आप डमी डाल दें, आप लिखते हैं साइन अप। सही लिख रहा हूँ? Success। कोई मसला भाई है इसके अंदर? अब एक और अकाउंट लॉगिन करते हैं और चलते हैं फिर। क्या मसला आ गया इसके अंदर? गलत कर दिया, पूरा उठाना था हमने सही से, ठीक है। तो हम उठाते हैं भाई ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा आपने उठाना है, ठीक है भाई। और आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर आपने बस मैसेज देना है। क्या मैसेज देंगे भाइयों? सेमीकोलन। अच्छा, इससे हो रहा था ना, इससे हो रहा था भाई ये, नहीं ना। क्या मसला आ रहा है भाई बताएं? ये पॉजिटिव है, कहाँ बंद हो रहा है? अरे भाई यहाँ बंद हो रहा है ना, ये यहाँ बंद हो रहा है, सही है भाई। तो गलत करेंगे तो भाई तो आएगा ना एरर, ठीक है। हो गया भाई साइन अप, सही है, सही है भाइयों। यहाँ तक कोई मसला? अब लास्ट अकाउंट साइन अप करते हैं और चलते हैं किसकी तरफ? लॉगिन की तरफ चलते हैं, सही है भाइयों। भाई ईमेल एड्रेस हटाते हैं भाई, ईमेल एड्रेस अहमद सईद को रजिस्टर करते हैं, सही है भाई। साइन अप करते हैं, लोडिंग, हो गया साइन अप, सही है भाइयों। समझ आ गया यहाँ तक? चेक करते हैं भाई। आप यहाँ से करेंगे रिफ्रेश, सही है। 3 बंदे साइन अप, अभी रिसेंटली कौन हुआ है? अहमद सईद यहाँ पर register। कोई मसला भाई उसके अंदर? अब हम अहमद सईद को लॉगिन करवा के देखते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे अब? लॉगिन पे जाएंगे, सही है भाइयों। चले आते हैं, साइन अप वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आते हैं अब लॉगिन। तो लॉगिन के अंदर हमें बेसिकली 2 ही फील्ड्स चाहिए और 2 ही फील्ड्स हैं यहाँ पर, ऐसा ही है ना भाई। तो बाकी सबमिट लिखा हुआ इस डिव को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने लोडर लगाया था, याद है आपको? इसको हटा देते हैं और इसको क्या कर देते हैं? लॉगिन में। कोई मसला भाई उसके अंदर? वही टाइप को हटा के हमने क्या करना है यहाँ पर? आईडी देनी है। क्या आईडी देंगे? लॉगिन बीटीएन। और फॉर्म के ऊपर से क्या हटा देंगे? ऑन सबमिट हटा देंगे। कोई मसला भाई उसके अंदर? ओके। आते हैं भाई लॉगिन जेस के अंदर, गेट किसको कर लेंगे? बटन को। दैट लॉगिन मीडियन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें क्या डाल देंगे भाई? लॉगिन मीडियन। क्लियर है भाइयों? देन हम क्या बना देंगे भाई? लॉगिन बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक। और एक फंक्शन हम क्या डाल देंगे? लॉगिन का फंक्शन डाल देते हैं भाई, बाकी हम ऊपर बना लेंगे उसको। क्या है इसका? लॉगिन। कोई मसला भाई उसके अंदर? हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे भाई कॉन्स्ट, क्या लिखेंगे? लॉगिन इक्वल्स टू एरो फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम चेक करते हैं कि भाई दोनों वैल्यूज हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। क्या करेंगे भाइयों? कंसोल डॉट लॉग डॉट वैल्यू, ठीक है, और ईमेल डॉट वैल्यू। अच्छा, हमें पता है ये भी फॉर्म है तो हम क्या करना पड़ेगा? इवेंट डॉट प्रिवेंट। क्लियर है भाइयों? जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो आपके पास फॉर्म के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्शन और मेथड। हम फॉर्म के अंदर वो एट्रीब्यूट इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब नहीं कर रहे तो जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म रीलोड होता है बार-बार। तो उससे बचने के लिए इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मतलब जब भी सबमिट हो, जो भी उस वक्त एक्शन परफॉर्म होता है उसको रोक दो, ठीक है। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इवेंट डॉट प्रिवेंट। क्लियर है? ओके, चेक करते हैं भाई, आते हैं, सही है भाई। तो हम जाते हैं किसके ऊपर? डू यू हैव एन अकाउंट, हम अपने लॉगिन पे, सही है भाइयों। हम किस पे क्लिक करेंगे? लॉगिन पे, हमें वैल्यू मिल गई। क्लियर है भाइयों? हमने जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट था ये हमने क्लियर कर दिया। अब जाते हैं फायरबेस पे, वहां देखते हैं कि वो हमें लॉगिन के लिए कौन सा फंक्शन देता है। आते हैं भाई फायरबेस पे, नीचे आ गए भाई। क्या कह रहा है भाई? साइन इन एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है भाई। आपने क्या करना है? साइन इन करना है। तो आपको सिंपल कह रहा है कि भाई गेट ऑथ हमारे पास मौजूद है, गेट ऑथ की नीड नहीं है। वो गेट ऑथ क्यों कर रहा है? क्योंकि फिर उसको किस में रखना पड़ेगा? ऑथ में रखना पड़ेगा। हमने तो ऑलरेडी फायरबेस के अंदर गेट ऑथ इंपोर्ट भी कर लिया, ऐप के अंदर रैप भी कर दिया, और हमने ऑथ को एक्सपोर्ट किया, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है।
हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। सिंपल सिंपल वही करेंगे, इसको उठाएंगे, फायरबेस में सीडीएन में डालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे, लॉगिन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्टली लॉगिन डॉट जेएस के अंदर ही इंपोर्ट करेंगे, ऑथ को भी और इसको भी, दोनों चाहिए होंगे। समझ आ रहा है भाइयों? ओके भाई, और ये फंक्शन हमें दे रहा है भाई, ये रहा। पहले हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं। हम किस पे जाएंगे, फायरबेस डॉट जेएस पे। सबसे पहले किसको इनिशियलाइज करना है, साइन इन ईमेल। कहाँ जाएंगे, टॉप पर हमने लगा दिया कॉमा और हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है भाइयों, अब इसी फंक्शन को क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, अब किसी भी फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें कहाँ इस्तेमाल करना है इसको, लॉगिन डॉट जेएस। सबसे टॉप पर आएंगे आप, इंपोर्ट। ठीक है, अब हमें चाहता है जब हम साइन अप करें या लॉग इन करें, हमें ऑथ लाजमी चाहिए। तो क्या लिखेंगे भाई, ऑथ कॉमा क्या लिख देंगे, फ्रॉम डॉट डॉट जेएस फायरबेस डॉट। अच्छा, डॉट जेएस लाजमी लिखिएगा वरना रन नहीं होगी। सही है भाइयों, क्लियर है यहाँ तक? ओके हो गया। अब आते हैं भाई फंक्शन जो इसने हमें दिया, ये उठाया हमने पूरा, कहाँ डाल देंगे, इसके अंदर। कोई मसला भाई उसके अंदर? सिंपल फंक्शन है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसके अंदर वही हमारे पास तीन वैल्यूज जा रही है प्रोमिस के अंदर, ऑथ ईमेल और पासवर्ड। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बताइए, लॉग इन ईमेल डॉट वैल्यू। सिंपल, और लॉग इन पासवर्ड डॉट वैल्यू। सिंपल। अब क्या होगा, चेक करेगा, अगर उसके पास ऑलरेडी ईमेल मौजूद होगी तो वो आपको क्या कर देगा, लॉग इन कर देगा। एल्स क्या कर देगा भाइयों, एरर दे देगा। तो वही हम टोस्टिफाई इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसके अंदर भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐसा ही ना भाई। तो ये आपका टोस्टिफाई था, कहाँ गया, ये रसीडी। तो बंद करते हैं भाई, इसको हम उठा लेते हैं। ये जावास्क्रिप्ट जो कि हमें लगानी है किसके अंदर भाई, लॉगिन डॉट एचटीएमएल के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे भाई स्वीट अलर्ट को हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है भाइयों, फिर सीएसएस की नीड होगी हमें, तो हम ऊपर आते हैं भाई, इस लिंक को उठा दिया और कहाँ डाल दिया, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। भाई कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, सबको समझ आ रहा है? हाँ भाइयों, मतलब थोड़ा थोड़ा है मगर आना चाहिए। सही है भाइयों, गुड है। तो हमने यहाँ पर थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंटीग्रेट कर दी। ठीक है, आते हैं भाई साइन अप पे, जो हमने टोस्टिफाई उठाया था ये उठा लेते हैं भाई, एरर के लिए भी। ये एरर के लिए था, हमने उठा लिया। कहाँ पर आ गया भाई, लॉगिन डॉट जेएस में हमने यही पास करवा दिया। ठीक है, अब ये भी क्या देता है, हमें एरर मैसेज देता है, सिंपल। सही है भाइयों, तो बस क्या हटाना है, इसको हटाना, इसकी जरूरत हमें नहीं है। सही है भाइयों, कोई मसला तो नहीं है? सेम इस टोस्टिफाई को उठाएंगे, और अगर यूजर लॉगिन हो जाएगा तो हम क्या करवाएंगे भाई, यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन सक्सेस। सिर्फ कोई मसला यहाँ तक भाइयों, सिर्फ फंक्शन उठाया है और हमने यूज किया। कंसोल भी करवाते हैं कि लॉगिन के बाद यूजर हमें मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। इसको बंद करते हैं भाई, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यूजर लिख लेते हैं। सही है भाइयों, कोई मसला तो नहीं है? आते हैं चेक करते हैं। यही हमारे पास, यही पासवर्ड है हमारे पास। ठीक है, लॉगिन करते हैं भाई, लॉगिन सक्सेस। सिंपल, कोई मसला इसके अंदर? देखिए हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया। क्या कह रहा है भाई, तुम ऑलरेडी लॉगिन, और इसकी ईमेल भी देती उसने हमें। ईमेल वेरीफाइड नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, किस तरह साइन अप होता है, किस तरह लॉगिन होता है। एक हम अगेन बैक जाते हैं, साइन अप करते हैं, देन अगेन आके लॉगिन। अब वो अकाउंट हम ट्रिगर करते हैं जो है ही नहीं। जैसे कि मैं लिखता हूँ भाई, ठीक है, बदोबदी, ठीक है, बदोबदी @gmail.com। सही है भाई, है ही नहीं है, लाई नहीं करता, तो क्या करूंगा, लॉगिन, क्या कहेगा, इनवैलिड यूजर क्रेडेंशियल्स। मतलब ये है ही नहीं, तो भाई कहाँ से क्रेडेंशियल मैच करेंगे। समझ आ रहा है भाई? हम आते हैं अगेन साइन अप, एक प्रॉपर तरीकेकार वाला अकाउंट डालते हैं। ठीक है, हम डालते थे भाई, क्या डाले, पता है भाइयों, तमीजदार अकाउंट बताए। हाँ शारिक, तुम बताओ अपना अकाउंट बताओ। SMIT
बैच 11 सही है, क्या बात, सही है भाई। ये आपने ऐड करवा दिया। पासवर्ड अपनी मर्जी का डालते हैं। मैंने डाल दिया भाई 1 2 3 4 5 6। कहाँ तक डाल दिया? 6 तक डाल दिया। साइन अप किया, लोडिंग साइन अप हो रहा है, हो गया साइन अप। क्लियर है भाइयों? अब कहाँ जाएंगे हम? लॉगिन पे करते हैं ना भाई, रुक जाना भाई, जल्दी है क्या? सही है भाई, लॉगिन पे आ गए, कोई मसला है? अच्छा वापस ईमेल बता, जो बताई तुमने, मैं भूल गया। SMIT B11 इस तरह लिखा था मैंने, कैसे लिखा था? @gmail.com। ठीक है, पासवर्ड क्या रखा था भाई? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्या करें, लॉगिन कर दें? खोल दे डब्बा, लॉगिन। सही है भाई, लॉगिन हो गया सक्सेस। ये भाइयों, अगर मैं इसके अंदर एक वर्ड भी गलत करता हूँ ना, वन हटा के, और साइन अप करता हूँ, तो क्या होगा? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। मतलब हमने प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन सीख ली, साइन अप और। सही भाइयों, कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? अब रिडायरेक्शन, अहमद की ख्वाहिश, वो पूरी करते हैं। हाँ भाई यार, ये कह लो कि मिनिमम 6 होनी चाहिए, बाकी आप खुद की अपनी वैलिडेशन लगा देना, कोई मसला नहीं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की वैलिडेशन आप खुद लगा देना। ठीक है, इनपुट लेने से पहले ही आप उसको चेक करवा लेना कि भाई पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सही है भाई, ये तो आपका क्लियर हो। कोई मसला है इसके अंदर भाई? आगे चले, रिडायरेक्शन पे चले। अब रिडायरेक्शन कैसे होगी? जैसे साइन अप करेगा, वो रिडायरेक्ट करेगा डैशबोर्ड पे। साइन अप करे या लॉग इन करे, हमें कहाँ भेजना है उसको? डैशबोर्ड। अक्सर आप यही देखते हैं ना भाई, अगर आप साइन अप भी करते हो तो कहाँ जाते हैं? डैशबोर्ड पे जाते हैं। ऐसा ही है, समझ आ रहा है? गुड हो। तो फायरबेस आपको एक बना बनाया फंक्शन देता है, ऑन ऑथ स्टेट चेंज। क्या देता है भाइयों? ऑन ऑथ स्टेट चेंज। वो खुद बता रहे हैं कि ऑथ के ऊपर स्टेट को चेंज करो, और जब स्टेट चेंज होगी, चाहे वो साइन अप हो चाहे वो लॉग इन हो, तो कहाँ जाना चाहिए आपको बता। सही है भाइयों? ओके, आते हैं भाई। सेट एंड ऑथेंटिकेशन स्टेट ऑब्जर्वर। ठीक है, कह रहा है कि भाई ऑन ऑथ स्टेट चेंज, वो बताता है। देखिए, ये बोलता है, ये खुद ही डिटेक्ट करता है कि अगर यूजर जैसे ही साइन अप होता है, तो जो यूजर होता है ना वो लॉग इन हो जाता है, मतलब साइन अप हो जाता है। लॉग इन करता है तो इसको पता चल जाता है कि इस वक्त यूजर का डेटा आ चुका है, मतलब यूजर लॉग इन या साइन अप हो चुका है। या आप जैसे ही फंक्शन डाल देंगे साइन अप डॉट जेएस में, लॉग इन डॉट जेएस में, सबसे नीचे डाल देंगे, तो जैसे आपकी फाइल रन होगी, तो उस वक्त तो आपने साइन अप नहीं किया होगा, तो ये चलेगा ही नहीं। जैसे आपने साइन अप किया, तो ये फंक्शन भी ट्रिगर होगा। जब आपने साइन अप किया तो यूजर का ऑब्जेक्ट मिलता है ना आपको, तो इसको पता चल जाएगा कि भाई यूजर है, तो कहाँ कहाँ चला जाएगा? रिडायरेक्ट कर जाएगा। कब? जब आपने कंडीशन अंदर लिखी होगी। अगर यूजर हो तो कहाँ चले जाए? विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचडीएफ कहाँ चला जाए? डैशबोर्ड डॉट एचटीएमएल। और एल्स हटा देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है भाइयों? हाँ भाइयों, चले भाई सिंपल। ऑन कहाँ से आ रहा है? फायरबेस रोड से आ रहा है, इसको यहाँ से उठा लें। कहाँ करेंगे भाई इसको? सिंपल, फायरबेस में है, कहाँ जाएंगे भाई? यहाँ आपने लगाना है कॉमा, कॉमा लगा दिया। सबसे नीचे आके क्या कर देंगे भाई? इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। कोई मसला? साइन अप पे आते हैं, सबसे नीचे इसको हमने इस्तेमाल कर दिया। इसको उठा लेंगे भाई, ऑन ऑल स्टेट चेंज। सही है भाइयों, यहाँ डाल दिया। कोई मसला भाइयों? क्योंकि हम चाह रहे हैं जब हमारी फाइल रन हो साइन अप की, ये चल जाए। ऐसा ही है ना, तो इसको फंक्शन में रखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ये डायरेक्ट चलेगा। करते हैं ना भाई, रुक तो जाओ, करते हैं। मतलब अंदर से आवाज आ रही है। ये भाई यहाँ हमने क्या कर लिया, कोमा डाल के import। तो ये भाइयों, आते हैं भाई, क्या कहते हैं इसको भाई, कि अगर यूजर हो, अभी रिडायरेक्शन नहीं करवाते, यहाँ चेक करते हैं ऑन स्टेशन। अगर यूजर होगा तो हमें क्या बोल देगा? यूजर है, वरना यूजर नहीं है। देखें, और दे दिया इसको, यूजर दे दिया। जैसे ही यहाँ साइन अप होगा ना, सबसे पहले कौन चलेगा? ये चलेगा। तो इसको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? यूजर मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर इसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास यूजर है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, तो ये चलेगा ही नहीं आपके पास। जी एग्जैक्टली exactly। और वापस भी बैक भी आता है ना, तो भी ये चलेगा। देखिए यहाँ आपकी वो वाली टर्म भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि यूजर लॉगिन है। जब तक वो लॉग आउट नहीं होता ना, अगर वो साइन अप पे आता है या लॉगिन पे जाता है, तो उसको फिर रिडायरेक्ट कर देंगे डैशबोर्ड के ऊपर, क्योंकि ये हर बार फाइल चलेगी।
जैसे ही वो साइन अप पे आता है तो साइन अप की फाइल तो लिंक हुई भी है ना, तो आपके पास ये क्या होगा, फंक्शन तो ट्रिगर नहीं होगा मगर ये फंक्शन आपका चलेगा। जब ये चलेगा तो इसके अंदर हमने इफ के अंदर रिडायरेक्शन लिखी हुई होगी कि भाई डैशबोर्ड पे जाओ, तो वो होशियारी करेगा जब तक लॉग आउट नहीं होगा तो वो यहाँ आ ही नहीं सकता। जैसे ही लॉग आउट होगा, यूजर के अंदर एक की होती है फॉल्स की, वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हम लॉग आउट करके भी देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई सबको? यस। जब तक आप ऐप बंद भी कर दें, आप डायरेक्टली साइन अप पे भी आएंगे ना तो डायरेक्ट लॉगिन चला जाएगा, जब तक फायरबेस को पता नहीं चलता कि आपने लॉग आउट किया है नहीं किया करंट यूजर को। सही है भाइयों? चाहे किसी ब्राउजर पे भी खोल लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपने लॉग आउट नहीं किया, ये वहीं पर ही डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट करता रहेगा। सही है भाइयों? समझ आ रहा है? ओके, कंडीशन लिखते हैं भाई। यूआईडी नहीं चाहिए हमें, इसको हटा देते हैं। एल्स ब्लॉक भी नहीं चाहिए हमें, तो हमने इसको भी हटा दिया। सही है, इसको भी हटा दिया। यहाँ पर आ गए विंडो, अगर यूजर है मतलब यूजर उसको मिल चुका है तो क्या कर दो भाई, विंडो डॉट लोकेशन, बताएं सारे भाई, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, जो करंट पाथ होगा उसको अपडेट करके क्या कर दो, डॉट डॉट स्लैश डैशबोर्ड। हम डायरेक्टली देखते हैं क्या है भाई, सबसे पहले इससे निकलना पड़ेगा डैशबोर्ड का फोल्डर, उसके अंदर क्या है आपके पास, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल, डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के अंदर क्या है आपके पास, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल। क्लियर है भाई? चेक करते हैं भाई। अभी देखिए मैं साइन अप तो हो चुका हूँ ना, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मैं लॉग आउट तो हुआ ही नहीं। ऐसा ही है, अभी तक क्या है मेरे पास, यूजर मौजूद है। चेक करते हैं भाई, हम लॉग आउट हुए थे तब साइन अप हुए। चेक करते हैं भाई, इसके बाद यूजर है कहाँ गया, तो साइन अप पे गया, उसको स्टेट मिली कि यूजर अभी तक लॉग आउट हुआ ही नहीं है फायरबेस के अंदर, लॉग इन है अभी तक, साइन अप है सॉरी, अभी तक क्या है भाई, साइन अप है अभी तक, तो वो कहाँ चला गया, डैशबोर्ड पे चला गया। समझ आया? डायरेक्शन हो गई? हाँ भाई, ठंड पे गई। अब लॉग आउट करना है हमने। सही है भाइयों? यही कंडीशन हम किसके ऊपर लगा देंगे, साइन इन के ऊपर भी लगा देंगे कि यूजर अगर साइन इन पे भी जाता है तो फिर कहाँ रिडायरेक्ट हो जाए, डैशबोर्ड। अभी आप एक चीज चेक करें, मैं यहाँ लिखता हूँ लॉग इन, और यहाँ क्या लिख दूंगा, लॉग इन डॉट, हमने स्क्रिप्ट लिखी है लॉग इन डॉट जेएस में। हाँ भाइयों, ऑन और स्टेट चेन की स्क्रिप्ट लिखी है लॉग इन डॉट जेएस में। तो कहाँ जाना चाहिए, क्या कह रहा है भाई, तो बताओ तो सही भाइयों, मैं अंधा बोल रहा हूँ? ऐसा भी अंधा नहीं हूँ। है ही नहीं। क्यों नहीं गया भाई, क्योंकि हमने इसको बताया नहीं है, स्क्रिप्ट लिखी नहीं है ऑन और स्टेट चेन की, तो कैसे जाएगा? समझ आ रहा है फर्क? तो हम वही स्क्रिप्ट उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। ये सेम आपने उठाया, इसके अंदर डाल दिया, मगर एक शर्त और चीज करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हम क्या करेंगे भाइयों, पीछे वाला समझ आ रहा है, हाथ हिलाओ भाई, समझ आ रहा है? गुड है। चेक करते हैं भाई, अब इसको कहाँ जाना चाहिए उसूलन, घूम गए, चला गया। सही है भाइयों? रिडायरेक्शन में समझ आ गई। अब करते हैं लॉग आउट। क्या करते हैं भाइयों, हम खड़े हुए डैशबोर्ड के ऊपर, हमें यहाँ से लॉग आउट करवाना है ना, तो अभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने फंक्शनैलिटी हटा दी थी। ऐसा ही है ना भाइयों? आप जाएंगे सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के ऊपर, किस पे जाएंगे भाइयों, सबसे नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे भाइयों, सबसे नीचे आएंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है साइन आउट। क्या दिया हुआ है भाइयों, साइन आउट। इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, सिंपल भाई, हमें क्या चाहिए, साइन आउट चाहिए होगा, और तो हमारे पास मौजूद है। ऐसा ही है ना भाइयों? तो साइन आउट चाहिए और उसके अंदर सिंपल कुछ भी नहीं करवाना, कोई चीज नहीं जा रही, बस क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन में डाल के उस बटन के ऊपर क्लिक करवा, जैसे ही क्लिक होगा साइन आउट का बटन रन होगा, फायरबेस में जाएगा, बताएगा कि भाई ये जो यूजर है ना, जो अभी लॉगिन था या साइन अप था, लॉग आउट हो चुका। क्लियर है भाइयों? उठाते हैं भाई, आते हैं भाई, सबसे पहले हम आते हैं अपने डैशबोर्ड डॉट जेएस पे। हमारी यहाँ पर कनेक्टेड है फायरबेस, ओके। जेएस पे आया भाई, हमने क्या कर दिया, इंपोर्ट बहुत चाहिए हमें, देखो उसने खुद दे दिया, मगर हमें क्या लगाना होगा यहाँ पर, डॉट जेएस क्लास में लगाना होगा।
और कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, साइन आउट का। यहाँ से उठा लेंगे आप साइन आउट का फंक्शन, कॉमा डाल के। अच्छा यहाँ तो आपने इंपोर्ट तो करवा लिया, मगर एक्सपोर्ट भी तो करना है ना। आप आएंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट, आपने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया और नीचे आके क्या कर दिया आपने, एक्सपोर्ट कर दिया। कोई मसला तो नहीं इसके अंदर भाई, हमारा काम हो चुका है। ठीक है, डैशबोर्ड पे खड़े हुए। अच्छा अभी काम नहीं हुआ हमारा, अभी हमें क्या जाना है भाई, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल पे नीचे आना भाई, जहां हमने लॉग आउट पे ऑन क्लिक इस्तेमाल किया था, इसको हटा देंगे और इसको क्या दे देंगे भाई, आईडी दे देंगे। क्या लिख देंगे भाई, लॉग आउट, और इसको ऐड कर लेंगे किसके अंदर, डैशबोर्ड डॉट एच टी एम एल, लॉग आउट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमने लॉग आउट पास करना, लॉग आउट डॉट एड इवेंट लिसनर। लिसनर को क्या बोलेंगे भाई, क्लिक करवाना है आपको, और मैं आपको एक फंक्शन दूंगा, किसका फंक्शन दूंगा भाई, लॉग आउट का। कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है, जो आप अपने फंक्शन का नाम रखेंगे। अच्छा लॉग आउट यूज हो रहा है। अच्छा अभी देखें ये डॉट जब आते हैं, जब फंक्शन तो आपने बना लिया, सॉरी आपने फंक्शन यूज तो कर लिया मगर डिफाइन नहीं किया, तो हम लिखेंगे भाई कॉन्स्ट, क्या लिखेंगे, लॉग आउट इक्वल्स टू फंक्शन, इसके अंदर कौन सा फंक्शन डालेंगे, जो फायरबेस से मिले थे। सिंपल आपने साइन आउट उठाना है यहाँ से और यहाँ डाल देना। सही है भाइयों, यहाँ पर आप टोस्टिफाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कर लेते हैं भाई, जैसे ही लॉग आउट हो तो आप क्या कर दो कि भाई एक टोस्टिफाई है, यू आर सक्सेसफुली लॉग आउट। सही है भाइयों, तो सिंपल हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड के अंदर भी वही काम करेंगे जो हमने टोस्टिफाई वाला काम किया। सिंपल पहले ये लिंक उठाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे भाई डैशबोर्ड के हेड के अंदर। सही है भाई, इसके अंदर हमने डाल दिया। देन आपने सिंपल क्या करना है भाई, जावास्क्रिप्ट उठानी है आपने, ये भाई टोस्टिफाई की। देन आपने कहाँ डालनी है भाई, डैशबोर्ड एचटीएमएल के बॉडी में। सिंपल याद है भाई, आपने इसको कैसे, कोई मसला भाई इसके अंदर। सिंपल साइन अप पे आते हैं भाई, वहां से हम टोस्टिफाई उठा लेते हैं। सिंपल ये टोस्टिफाई आपने उठा लिया यहाँ से, इसको बंद करते हैं। बाकी सारी हम डैशबोर्ड पे आते हैं भाई, यहाँ पर हमें डालना है टोस्टिफाई, और मैसेज में क्या डाल देंगे भाई हम, सक्सेसफुल। ये नॉर्मल स्ट्रिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम कोई यहाँ वेरिएबल नहीं दिखा रहे, तो बैटरी की जरूरत नहीं है। इसी टोस्टिफाई को उठाएंगे, कहाँ डालेंगे भाई हम, एरर। अगर लॉग आउट नहीं होता तो क्यों नहीं होता भाई, ये बताओ। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, हम बैटरी, हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई मसला है, डायरेक्ट भी तो डाल सकते हैं ना भाई। अब लॉग आउट को ट्रिगर भी कर दिया, बिल्कुल प्रॉपर है, सब सही चल रहा है। आते हैं भाई, करते हैं ना, करते हैं ना भाई, करते हैं, करते हैं, ठीक है, सब आराम आराम से। सही है भाई, आते हैं भाई। अभी फिलहाल आपने ये नहीं करवाना, ठीक है, सिंपल आप यहाँ पर लॉग आउट का बटन दिखाएंगे। सही है, इमेज जब हम फायर फायर स्टोर पढ़ेंगे और क्लाउड स्टोरेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम करेंगे। फिलहाल आपने यहाँ पर सिंपल क्या दिखाना होगा, लॉग आउट लिखना होगा। ये ड्रॉप डाउन में आ रहा है, आप सिर्फ यहाँ पर क्या करेंगे, एक आइकन लगा दिया लॉग आउट का, और यहाँ टेक्स्ट लिख दिया लॉग आउट, इस पर क्लिक करें, यूजर लॉग आउट, क्लिक किया, क्या हुआ, लॉग आउट सक्सेसफुल। मतलब फायरबेस को पता चल गया इसका यूजर फॉल्स हो गया, कि भाई ये जो साइन अप था या लॉग इन था, क्या हो गया, log out। अब स्टेट हम चेंज करके देखते हैं कि अगर यूजर फॉल्स मिला उसको, तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, लॉग इन पे रिडायरेक्ट करते हैं। इस पे करते हैं भाइयों लॉग इन। सिंपल हम क्या करेंगे, इसी के अंदर ही साइन अप पे आते हैं, ये स्टेट उठाते हैं। कंडीशन आप लोग बताएंगे मुझे, क्या लिखूंगा। अगर यूजर होगा तो वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि यूजर तो हर बार मिलेगा उसको। ऐसा ही है ना भाइयों, ये सही कह रहा हूँ। क्या किया मैंने, अच्छा हम तो लॉग आउट हो चुके हैं ना, तो अभी यूजर नहीं है। एक काम करते हैं, अगर यूजर ना हो, अगर यूजर ना हो तो कहाँ चला जाए भाई, लॉग इन, और कहाँ चला जाए भाई, लॉग इन डॉट एच टी एम। सही लिखी मैंने कंडीशन भाइयों, सही लिखी कंडीशन।
अगर यूजर ना हो तो ही रिडायरेक्ट करो। अगर हम यहाँ लिखते हैं अगर यूजर हो तो क्या होता, हर बार क्या होता रहता, रिडायरेक्ट होता रहता, क्योंकि डैशबोर्ड में तो उसको मिलता ना यूजर, हर बार मिलता। ठीक है, स्टेट चेंज होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई भाई? अबे यार, थैंक यू। अच्छा, आपको वो फ्लो भी दिखा देता हूँ, जो रिडायरेक्शन वाला फ्लो, मैं वही कह रहा हूँ यार, रिडायरेक्शन क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने इम्पोर्ट ही नहीं किया। हम ये वाला फ्लो भी देख लेते हैं, नोट यूजर लगा के, नहीं हटाकर। क्या लिख देंगे भाई? हमने इम्पोर्ट भी तो करना है ना भाइयों। नहीं हो रहा भाई, जा। अच्छा, मैंने पाथ चेंज किया तो सही है ना? ओके, ओ, समझ गया ना? हम नोट कर लेते हैं, सही है। मैं क्या कर दूं भाई? लॉग इन, लॉग इन। सही है भाइयों, आते हैं भाई। सही है भाइयों, हो गया काम, दिख गया हम, ठीक है। ये तो हमारा काम हो गया, ये सक्सेसफुली हमारा साइन अप हो गया, लॉग इन हो गया, रिडायरेक्शन हो गई, सब मस्त चल रहा है। हाँ मत। अब दो चीजें करते हैं फिर क्लास एंड करते हैं। सबसे पहले लॉगिन पे हम क्या करवाते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड करवाते हैं। और जैसे ही साइन अप हो तो हम उसको क्या भेजेंगे, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। करवा लें। सबसे पहले फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं, वो आसान है, ईमेल वेरिफिकेशन हम बाद में भी कर लेंगे। है, यस। वह ओटीपी नहीं करेंगे, गूगल आपको एक लिंक जनरेट कर देगा जो आपकी ईमेल पे जाएगा, वहां हम ईमेल खोल के वहां वेरीफाई करेंगे। जैसे वेरीफाई होगा आप वेरीफाई हो जाएगा। कर ले भाई। फंक्शन है यार सिंपल फॉरगॉट का, यहाँ एक लिंक लगाएंगे उस पर क्लिक करवाएंगे बस। करे ना भाई? चलो भाई, फॉरगॉट करते हैं फिर क्लास एंड में। चले आ जाए, सिंपल हम आते हैं लॉगिन पे। भाई बोर तो नहीं हो रहे ना? ओके, जो हो रहा हो क्लास से बाहर चला जाए। सही है भाई। हमने यहाँ लगा दिया एक पी टैग, और इसके अंदर लिख देते हैं भाई फॉरगॉट पासवर्ड, क्योंकि लॉगिन के अंदर ही होता है ऐसा, ऐसा ही ना भाई। इसको हम दे देते हैं आईडी, क्या देते हैं भाइयों? फॉरगॉट पासवर्ड। अब इसको लॉगिन के अंदर क्या कर लेंगे भाइयों, गेट कर लेंगे, क्योंकि लॉगिन के अंदर ही करना है ना हमने। ओके, अगर भाई इसी को हम उठाते हैं, टेस्ट मारते हैं, फॉरगॉट, तो पाथ लिख दिया। सही है भाई, ये हो गया फॉरवर्ड पास। सही है भाई, इसको बंद कर लेते हैं भाई, इसकी नीड नहीं है। ऑन ऑफ स्टेट चेंज से पहले देखते हैं। सही भाई, चेक करते हैं कि भाई फॉरवर्ड वाला हमारे पास है या नहीं है। सदियां हो गई मैंने फाइबर इस्तेमाल की। आते हैं भाई गेट स्टार्टेड में, पता नहीं पासवर्ड में ही होगा, देख लेते हैं। पहले पासवर्ड में गेट स्टार्टेड में सर्च कर लेते हैं, फिर चलते हैं। एक काम करते हैं ना, यहाँ सर्च का ऑप्शन है, हाँ, तो भाई फॉरवर्ड, कहाँ मिल गया, कहाँ मिल रहा है? मैनेज यूजर्स में मिल रहा है। सही है भाई, कहाँ मिल रहा है? मैनेज यूजर्स में मिल रहा है आपके पास। टैब पता चल गया आपको? कहाँ है भाई? इसी टैब के अंदर, किसके अंदर है? मैनेज यूजर्स के अंदर। कभी ऐसा हो तो सर्च कर लिया करें। सही है भाइयों, आते हैं भाई मैनेज यूजर्स के अंदर, नीचे आते हैं। तो काफी टाइम हुआ फाइबर इस्तेमाल किए, ठीक है, टाइम लगता है, सीख रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आते हैं भाई, अपडेट प्रोफाइल है, अपडेट प्रोफाइल बाद में करेंगे। सही है, ये आपका ईमेल वेरिफिकेशन है, ये आपका लैंग्वेज है, यूजर पासवर्ड है, ये रहा। सही है, सेट रीसेट पासवर्ड, ये आपके पास सेंड आ पासवर्ड रीसेट ईमेल, ये तो ईमेल है, पासवर्ड है, ईमेल है। लीड यूजर, ऑथेंटिकेशन, कहाँ गया भाई? नहीं वो नहीं था, सेंड पासवर्ड रीसेट, हाँ यही यही है। असल में यार मैंने ग्लासेस नहीं पहने हो ना, मुझे सीधे नजर नहीं आ रहा। सही है, तो आप लोग बताया करें मुझे। सिंपल आपने भाई इसको क्या करना है, ये भी ऑथ के अंदर से ही आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाइयों?
सिंपल आपने कहा जाना है, फायरबेस में जाना है, आपने इनिशियलाइज करना है, ठीक है। नीचे आना, क्या करना है भाई, एक्सपोर्ट, कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके मुल्क में, ठीक है। कहाँ इंपोर्ट करेंगे भाइयों, लॉगिन, सही है भाई। क्या हुआ आपके पास, ईमेल फंक्शन उठा लेते हैं भाई, ये बना बनाया फंक्शन है, उठाया, यहाँ आ गया भाई, सबसे नीचे आ गया, यहाँ पर किसके ऊपर लगाना है भाई हमने, फॉरवर्ड पास के ऊपर, ऐसा ही है ना भाई, कॉन्स्ट फॉरवर्ड पासवर्ड इक्वल्स टू, हमने इसके अंदर फंक्शन डाला, कोई मसला है भाई उसके अंदर। हमने सिंपल क्या करना है भाई, जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल था, वेरिएबल क्या है, फॉरवर्ड पास, इसके बाद ट्रिगर करवाएंगे इवेंट भाइयों, जाग रहे भाइयों, ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक करवा दिया भाइयों, और कौन सा फंक्शन जाएगा इसके अंदर, फॉरवर्ड पासवर्ड जो आपने बनाया है, सिंपल। टोस्टिफाई भी इसके अंदर डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास लिंक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा ही ना भाइयों। सिंपल आप क्या करेंगे, टोस्टिफाई उठाएंगे यहाँ से, आप यहाँ आएंगे, इसको बताएंगे कि भाई जाके ईमेल चेक कर लो, ऐसा ही है भाइयों, पासवर्ड सेंड, ठीक है, चेक ईमेल, सही है भाइयों। जब आपको एल्स में हम एरर में भी दिखा देते हैं, जो अगर एरर नहीं होगा तो क्या आ जाएगा भाइयों, एरर आ जाएगा। इनवैलिड ईमेल, जाहिर सी बात है, कोई यूजर डायरेक्ट फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करेगा तो हम उसे एरर तो दिखाएंगे, भाई तुम्हारी ईमेल है ही नहीं, तुम कैसे फॉरवर्ड कर सकते हो, ऐसा ही ना भाई। इनवैलिड ईमेल या जो भी मैसेज आएगा वो हम प्रिंट करवा देंगे, एरर, सिंपल, समझ आ रहा है भाइयों। सबसे पहले साइन अप करवाते हैं, ठीक है, साइन अप करवाते हैं भाई। अच्छा पासवर्ड याद है ना उसका, SMITV का, सही, डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, बताओ ईमेल बताओ, SMIT, ये था 11, अबे नहीं ना, फिर ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते ना, डमी ईमेल है ना, सादिक शाह वाली ईमेल ही करते हैं, ठीक है, लॉगिन, कौन सी थी भाई, ये रहा, सादिक शाह डैव 234 पासवर्ड, पासवर्ड हम हटा देते हैं, ये भाई फॉरवर्ड ईमेल में कुछ जा तो रहा था, अबे भाई क्या जा रहा है, आप लोगों ने देखा ही नहीं, क्या जा रहा है, तो यहाँ पर क्या जाएगी, लॉगिन की जो ईमेल है वो जाएगी, लॉगिन ईमेल डॉट, सही कर रहा हूँ भाइयों, ईमेल भी तो चाहिए होगी ना उसको, ईमेल मिलेगी तो वो आपको ईमेल भेजेगा ना, ईमेल मिलेगी नहीं तो कैसे भेजेगा, सही है भाइयों, ईमेल उसको ऊपर से मिल जाएगी। ये सोच रहा हूँ कि हम सब ट्रिगर तो करवा रहे, ईमेल जाएगी कहाँ, सही है, यहाँ पर आते हैं, ओके, तो पासवर्ड में नहीं डालना, ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने जैसे अभी इसके ऊपर आप लोग कर्सर पॉइंटर वगैरह डाल लीजिएगा, कलर वगैरह कर लीजिएगा, सही है, चलो कर देता हूँ, क्या यहाँ पर, ठीक है, नहीं नहीं मैं कर देता हूँ यार, मुश्किल काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्लास डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्लास फॉरवर्ड, ठीक है, सिंपल कहाँ आते हैं भाई, आप स्टाइल में आ जाएं, सबसे नीचे डॉट फॉरवर्ड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दें, अंडरलाइन, और कलर इसका ब्लू कर दें, कलर ब्लू कर देते हैं, और कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, सही है भाई। हाँ अब फीलिंग आ रही है कि फॉरवर्ड पासवर्ड है, ऐसा ही ना भाई, ओके, क्लिक करते हैं भाई, उठाते हैं ईमेल, उसको यहाँ से मिलेगी, और फॉरवर्ड पासवर्ड, सही है, पासवर्ड सेंड चेक ईमेल, चलते हैं भाई ईमेल पे, आ चुकी है, सही है, कहाँ से है भाई आपके पास, फायरबेस से ही, SMIT बैच 11 जो हमारी प्रोजेक्ट था वहां से ईमेल आई है, इसकी बॉडी वगैरह हम अच्छी कर सकते हैं, हम बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, ये देखिए ये ईमेल आपको मिली है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन देगा पासवर्ड रिसेट करो, क्लिक करें भाई आप, यहाँ आ गए भाई,
क्या कह रहा है भाई? ट्राइंग योर पासवर्ड सेट अगेन। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? अच्छा, 2 बार भेजे थे हमने। एक काम करते हैं, हम दोनों डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, अगेन भेजते हैं। सही है भाई? जब एक ही भेज रहा हूँ। ओके, पासवर्ड जा चुका है। ईमेल पे आते हैं भाई, आ गए। सही है भाई? यहाँ आ गए भाई, वापस आते हैं। ठीक है, बोल रहा भाई पासवर्ड को क्या करो, रिसेट करो। हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। क्या कर दिया भाई? हम सेव, पासवर्ड रिसेट हो गया। आते हैं बैक, रिफ्रेश करते हैं भाई, वही पासवर्ड अलावा हमने पासवर्ड चेंज नहीं किया जो कि हमारा पुराना पासवर्ड था। ऐसा ही है, लॉग इन करते हैं। क्या कह रहा है भाई? इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। इसको हटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 था ना? ये भाई हम, ये आपका पूरा ऑथेंटिकेशन का पूरा। समझ आ गया भाई? हम रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं और आपके असाइनमेंट चेक कर लेते हैं। सही है?